Dear students, let us today we discuss the exercise 1.2. Express each number as product of its prime factors. Suppose this number I am taking 3825. 3825. 3825. So we will factorize this. तो आपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। 2 से ये डिविजिबल है नहीं। अब 3 से ही है कि नहीं? सबको सम करके देखो, सबको ऐड करके देखो डिजिट्स को। 8 and 3 11, 11 and 2 13, 13 and 5 18। यस, ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करो। पहले सीधा 5 से नहीं करना, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, जो भी प्राइम नंबर है। 7 के बाद 11 से। 9 से नहीं करना, 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6 एंड 6 के बाद 2। अगेन चेक बाई 3। 7 5 12, 12 2 14 15। अगेन चेक बाई 3। 6 and 5 11 नहीं हो रहा, 5 से जाएगा फिर तो ये सीधा। फिर 5 से। अब ये खुद प्राइम नंबर है, ये 17। इस आगे इसके फैक्टर नहीं होंगे बस। तो 3825 इज रिटन एज 3 into 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। 5 into 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर। और इंटू 17 ये हो गया। 3 into 3 3 स्क्वायर, 5 into 5 स्क्वायर एंड इंटू 17 ये। तो ये प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया इसको। यही करना है, ऐसे ही करने हैं सारे। ओके, ये फैक्टर ट्री हैं। ये भी प्राइम फैक्टर के ही होते हैं ऐसे ही। राइट द मिसिंग नंबर्स ए बी सी डी इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज। जैसे ये है और इन तीनों में से एक निकालना होता, 2 दिए मिलेंगे जैसे। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। ये आ गया 2। अब इन तीनों में से देखो, इन दोनों का पता है तो इसको इससे डिवाइड कर दो। अब आप 3 से यहाँ इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 2 बच गए, 385 आ जाएगा यहाँ बी की जगह। फिर आपको इनको पता है। अब 77 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा सी। 77 से इसको करोगे तो 5 पे जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब इन तीनों में से देखोगे तो ये निकालना, तो इसको 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ 11 आ जाएगा। डी की वैल्यू 11 आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको 3 से डिवाइड करके ये आ जाएगा। फिर इन तीनों में से इन 2 का पता लग जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। ऐसे ये डिवाइड कर करके ये सारा फैक्टर ट्री के मिसिंग टर्म निकाल लोगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर ये वेरिफिकेशन करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इनमें से आप कोई एक पार्ट ले लो। चलो ये ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लें? सेकंड पार्ट को मैं डिस्कस कर लूँ या थर्ड को आप देख लें। एक पार्ट कर लेते हैं। चलो ये जो है ना, थर्ड कर लेते हैं। थर्ड 336 and 54 फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आप जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल लेंगे। 336 के प्राइम नंबर निकालते हैं ऐसे। तो ये 2 से डिविजिबल है, ये फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 3 से है। अब ये 7 आ गया प्राइम नंबर। तो 336 इज रिटन एज 1 2 3 4
2 की पावर तो 4 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे इस 54 के फैक्टर कर लो। फिर 3 पे तो 54 इज रिटन एज 2 इंटू 1 2 3 क्यों, ये इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, ये इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। अब HCF क्या होता है, पहले HCF निकाल लो यहीं से। HCF निकालते समय ध्यान दें, जो इन दोनों में से कॉमन है उसमें से छोटी पावर वाला कॉमन आएगा। अब 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है तो 2 आएगा। 3 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो छोटी पावर वाला कॉमन होगा, HCF में 3 कॉमन होगा। ठीक है, बस जो कॉमन है ना दोनों में वही आएगा, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ दो। तो हमारा क्या HCF आ गया इनका 6। अब मान लिया LCM निकालना आपने, तो जो ये बड़ी पावर वाले हैं ना वो कॉमन होंगे LCM में। 2 की पावर 4 कॉमन होगा, इन दोनों में से बड़ी पावर 3 है, 3 की पावर 3 कॉमन होगा, और जो कॉमन नहीं है ना वो भी आएगा सारा। तो ये आ गया LCM, ये आ गया HCF। अब आप LCM को थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, एंड 3 की पावर 3 27 एंड इंटू 7। आप इनको भी मल्टीप्लाई कर लेना, कर लोगे। अब आपने क्या वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों नंबर कौन कौन दे रखे थे हमारे पास, 336 एंड 54, यहाँ तो ये आ जाएगा। और यहाँ LCM क्या था, ये रहा LCM जो यहाँ आएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ। और HCF क्या है, HCF 6 है। और इनकी मल्टीप्लाई करना है यहाँ, और जो ये आएगी मल्टीप्लिकेशन ये एक जैसी आएगी, ये इक्वल आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं आती है तो हमारा कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर ये आपके बात समझ में आई। LCM जो यहाँ LCM आएगा इंटू HCF 6, LCM ये आ रहा है ना 16 इंटू 27 इंटू 7, और इन सब के मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा, और इनके मल्टीप्लाई यहाँ। अब इन दोनों को देखोगे तो सेम मिलेगा बिल्कुल, बस यही। अब जैसे इक्वेशन 4 है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 9, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इन दोनों का क्या दे रखा है, HCF। फाइंड LCM ऑफ, LCM निकालना है इन्हीं का ही, किनका, 306 का और 567 है क्या, 657, इन्हीं का LCM निकालना है। HCF दे रखा है, देखो 2 नंबर है ये, इनका LCM है ये, और इन्हीं 2 नंबर हैं, देखो वही 2 नंबर है, उन्हीं का LCM निकालना है। तो ये वाला फार्मूला लगा दो, वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये बात हम जानते हैं। तो HCF तो दे रखा है 9, LCM निकालना है, LCM पता ही नहीं है। फर्स्ट नंबर कौन है, 306, सेकंड नंबर कौन है, 657। तो अब आप LCM जब निकालोगे तो 306 इंटू 657 एंड डिवाइड बाई 9 से ये काट भी देना, 34 इंटू 657 की मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी ये आएगा ये LCM आ जाएगा बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लेंगे, LCM HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, इनके फैक्टर करके, और जो सब में से कॉमन हो HCF, और जो फिर उनमें से भी छोटी पावर वाले जैसे मैंने सिखाया था पहले, तो आप ये कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो, कैन 2 नेचुरल नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। क्या कोई 2 नंबर है उनका HCF तो ये और LCM ये ऐसा हो सकता है। आप देखो ये जो LCM है ना, LCM 380 है, और HCF कौन है, 18 है। तो 18 से डिवाइड करके देख लो इसको, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। हालांकि जो LCM है वो हमेशा HCF से डिविजिबल होता है, यहाँ नहीं हुआ, तो आपको ऐसा नहीं हो सकता।
Can two number have 18 as their HCF and 380 as their LCM? हम कहेंगे no, it is not possible. Why not? Because this 380 is not divisible by 18. 380 is not divisible by 18, therefore it is not possible. क्योंकि अगर दो नंबर का HCF और LCM आप निकालोगे तो LCM हमेशा इस HCF से डिविजिबल होना चाहिए, पर यहाँ ये डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर तो ये नहीं हो सकता HCF एंड LCM दो नंबर का बस. ओके. कैन दिस, आप ये लिखा एक्सप्लेन व्हाई दिस इज कंपोजिट नंबर, ये है क्वेश्चन. तो आप देखोगे यहाँ 7 है तो प्लस है साइन, तो यहाँ से 7 इसमें भी है, 7 को कॉमन ले लो, यहाँ आ गया 3 × 5 + 1, तो 7 इज कॉमन, क्या आ गया ये 15 + 1 इज 16. अच्छा ये 7 कैसा है, 7 प्राइम है जी, और ये कैसा है कंपोजिट, और 16 कंपोजिट. एवरी कंपोजिट नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4. ये 2 की पावर 4 है ना, ये भी प्राइम आ गया, प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम 1 2 3 4, तो प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम किसके इक्वल होता है, कंपोजिट, इसलिए ये कंपोजिट है सारा. कैसे किया, 7 कॉमन लिया, ये आ गया, ये कैसा है कंपोजिट, इसके फिर प्राइम फैक्टर किए 2 × 2 × 2, तो ये भी प्राइम प्राइम प्राइम. तो एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. अगर प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा 2 या 2 से ज़्यादा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम होंगे ना, 2 हो चाहे 3 हो चाहे 1000 हो, उनका प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट होता है. द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर. ओके, ऐसे ये है, ये यहाँ तक एक है, और यहाँ तक ये प्लस का, यहाँ प्लस, यहाँ तक देखो सब जगह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, बस यहाँ प्लस है. तो इनमें से 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1. अब ये सारा या तो प्राइम है या कंपोजिट है. 5 तो कैसा है, प्राइम, तो अंदर वाला प्राइम और कंपोजिट. अगर प्राइम है तो प्राइम इंटू प्राइम क्या होता है, कंपोजिट. अगर कंपोजिट तो कंपोजिट के फिर प्राइम फैक्टर हो सकते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर हैज प्राइम फैक्टर्स, तो अल्टीमेटली सारा कंपोजिट ही मिलेगा. ये नहीं आया समझ में. 5 तो कॉमन हुआ, अंदर जो बचा है वो या तो प्राइम होगा या कंपोजिट, लेकिन बाहर कैसा है, प्राइम, तो प्राइम इंटू प्राइम क्या होगा, कंपोजिट. प्राइम इंटू कंपोजिट भी कंपोजिट होता है, प्राइम इंटू कंपोजिट भी कंपोजिट होता है, प्राइम इंटू प्राइम भी कंपोजिट होता है ये. ओके. 10th, 6 n कैन नॉट एंड विद 0. तो 2 के इसके प्राइम फैक्टर निकालो, 2 × 3 एंड पावर n. तो अगर 0 से एंड होगा तो ये दोनों 2 और 5 होना जरूरी है, ओनली 2 से काम नहीं चलेगा. तो यहाँ 2 और 5 तो है नहीं, सो देयरफॉर 6 n कैन नॉट एंड विद 0. बस कैसे लिखोगे, इफ एनी नंबर इज एंडिंग विद 0 देयर देन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट मस्ट बी 2 और 5 बोथ. लेकिन यहाँ 2 और 5 दोनों नहीं है, और 2 और 5 जब तक 2 और 5 दोनों होंगे तब जाके 0 से एंड होगा. यहाँ तो लेकिन तो ये 2 2 तो है, 5 तो है नहीं, इसलिए 0 से एंड नहीं होगा. अब 12 की पावर n को देखना है. शो दैट 12 n कैन नॉट एंड विद 0 और 5. तो इसके प्राइम फैक्टर करो 12 के, 2 × 3. अब 0 से एंड तो जब होगा जब 2 और 5 दोनों. अब यहाँ 2 तो है, 5 नहीं है, तो 0 से एंड भी नहीं होगा. और 5 से जब एंड होगा जब एटलीस्ट एक फैक्टर 5 हो, तो 5 तो इसमें है ही नहीं. एनी नंबर विल एंड विद 5 इफ एनी वन फैक्टर इज 5. एक भी फैक्टर 5 होगा तो 5 से एंड हो जाएगा. अब तो है नहीं एक भी फैक्टर 5. और 2 और 5 दोनों होंगे तो 0 से एंड होगा. 2 और 5 दोनों भी नहीं है, अकेला 2 है, 5 है ही नहीं. ओके.